वेलकम गाइस, दिस इज योर सीजर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सीजर शॉट। तो इस वीडियो का नाम पढ़ के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम अटैक ऑन टाइटन के एल्डियंस की बात करने वाले हैं और कैसे ये लोग हम इंडियन से कनेक्टेड हैं। बट उससे पहले मेरे पास आप सभी लोगों के लिए इस एनिमे से रिलेटेड एक क्विज है। आर यू रेडी? सो अटैक ऑन टाइटन में आउल कौन था और उसका असली नाम क्या था? सो लेट्स सी कौन इस एनिमे का बहुत बड़ा फैन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले आंसर बताने वाले पर्सन को एनिमे एम्परर ऑफ द वीक का खिताब मिलेगा और उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। और जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता है उन्हें इस वीडियो को अपने और भी बड़े ओताकू फ्रेंड को शेयर करना होगा और साथ ही नीचे बने उस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा ताकि आपको और भी ऑसम एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे और फ्यूचर में कोई भी ओताकू फ्रेंड आपका मजाक ना उड़ा सके। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे ही दूंगा, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक और बात, इस वीडियो में एनिमे से रिलेटेड बहुत से स्पॉयलर्स हैं, सो स्पॉयलर का अलर्ट देते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे एल्डिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इस पर अलग से एक वीडियो बन सकती है और इसीलिए अगर मैं इसको शॉर्ट में कहने की कोशिश करूं तो जैसे हम इंडियन सिटीजन हैं इंडिया के, वैसे ही एल्डियंस उन लोगों को कहते हैं जो एल्डिया नेशन के सिटीजन थे। इस देश की मोस्ट ऑफ द डेमोग्राफी सब्जेक्ट ऑफ यामिर से बनी हुई है, मतलब जो टाइटन में कन्वर्ट हो सकते थे और अपनी इसी टाइटन पावर की वजह से एल्डियंस अपने सभी दुश्मनों पे भारी पड़ रहे थे और इसके लिए वो बहुत क्रूर तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने खून की नदियां बहा दी और कहा जाता है कि तब तक एल्डियंस ने उस समय की पॉपुलेशन के 3 गुना लोगों को जान से मार दिया था। इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान मार्लेंस को हुआ था क्योंकि वो ही एल्डिया के सबसे बड़े दुश्मन थे। मार्ले पर पूरी तरीके से कब्जा करने के बाद और अपने सभी दुश्मनों को हराने के बाद एल्डिया से लड़ने के लिए कोई नहीं बचा था और इसीलिए एल्डियंस के बीच में ही लड़ाई होना शुरू हो गई। इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा मार्लेंस ने उठाया। उन्होंने 9 में से 7 टाइटन्स को अपने कब्जे में कर लिया और एल्डियंस के खिलाफ अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए उस समय के एल्डिया के राजा कार्ल फ्रिट्ज ने, जिसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर भी थी, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी एल्डियंस को कोलोसल टाइटन से बनी 3 बड़ी दीवारों के पीछे पैराडाइज आइलैंड में शिफ्ट कर दिया और साथ ही उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए कार्ल फ्रिट्ज ने सभी एल्डियंस के दिमाग से उनका सारा इतिहास भी मिटा दिया ताकि किसी को भी दीवारों के बाहर की दुनिया और इसके बारे में कुछ भी याद ना रहे। ओके, एक मिनट, कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहने से पहले मैं आप मेरी ये बात सुन लीजिए कि मैं ये जानता हूँ कि ये सब मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता दिया और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने मिस कर दिया है या छोड़ दिया है। बट क्या करूँ, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि एल्डिया की हिस्ट्री बहुत वास्ट है और अगर मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताने की कोशिश करने लगूंगा ना तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि या तो आप बोर हो जाएंगे या जो मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूँ वो आप सुनेंगे ही नहीं। इसलिए एक्सपेक्ट करिए कि शायद मैं इस टॉपिक पे इन फ्यूचर कोई वीडियो बनाऊं। लेट्स सी। तो यहाँ तक की कहानी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स रियली नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे जिस बात से हाजिमे इसेयामा सर से प्रॉब्लम है और जिस बारे में मैं एक्चुअली आप सब लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है कि कैसे उन्होंने मार्ले में पीछे छूटे हुए एल्डियंस को हैंडल किया है और इसी पॉइंट से हम इंडियंस भी इन एल्डियंस से कनेक्ट करते हैं। एल्डियंस के पैराडाइज आइलैंड शिफ्ट हो जाने के बाद जो कुछ लोग पीछे मेनलैंड में छूट जाते हैं उन्हें मार्लेंस और पूरी दुनिया की नफरत झेलनी पड़ती है। उनसे उनकी सारी आज़ादी, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। उनके साथ सब 2 कौड़ी के इंसान जैसा बिहेव करते हैं। कोई उनके साथ इज्जत और बराबरी के साथ पेश नहीं आता। दे लिव इन आइसोलेटेड जोन्स इन सिटी विच दे कांट लीव विदाउट मार्लेन परमिशन। उन्हें हर समय अपनी एल्डियन पहचान दिखाने के लिए आर्म बैंड पहन के रखने पड़ते हैं। इनमें से किसी भी रूल को फॉलो ना करने पर किसी भी एल्डियन को मौत की सज़ा दी जा सकती है जिसके लिए कोई भी मार्लेन जिम्मेदार नहीं होता। ठीक ऐसा ही हमें ग्रेशा येगर के बचपन में देखने को मिलता है जब उसकी छोटी बहन को सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से कि उसने बिना परमिशन अपने जोन को छोड़ा था उसको जान से मार दिया गया था। ये सब सुनने के बाद आपको कुछ फील हुआ कि इनके साथ ठीक वैसा ही बिहेव किया जा रहा है जैसा जर्मन नाजियों ने ज्यूस के साथ किया था और अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों के साथ किया था जब हम उनके गुलाम थे। तो प्रॉब्लम आखिर है क्या? प्रॉब्लम है एल्डियंस का बिहेवियर। इतिहास गवाह है जब जब लोगों को दबाया जाता है, लोगों से उनके अधिकार छीने जाते हैं,
लोग अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों के लिए इकट्ठा होते हैं और लड़ते हैं। दे फाइट टू गेट बैक देयर फ्रीडम। लेकिन इस एनिमे में दिखाया गया है कि मोस्ट ऑफ द एलियंस खुद को अपने साथ हो रहे सभी अत्याचार के लायक समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब सही है। इवन जो कुछ लोग लड़ने की कोशिश भी करते हैं उन्हें उन्हीं के साथी धोखा दे देते हैं। एलियंस जैसे सभी वॉरियर्स जो मार्लियंस के कहने पर पैराडाइज आइलैंड को तबाह करने और फाउंडिंग टाइटन को चुराने आए थे, उन्हें बेकसूर लोगों को, उन्हीं के लोगों को मारने में कुछ बुरा फील नहीं हो रहा था, बल्कि उन्हें यह मार्लियंस के लिए जान देने और जान लेने की खुशकिस्मती फील हो रही थी। मार्लियंस आज के टाइम में टाइटन की पावर के साथ ठीक वही कर रहे थे जो पास में एल्डियन ने किया था। फिर भी एलियंस के लिए वो सारे के सारे सही हैं, चाहे वो उनके साथ कैसा भी बिहेव करें। और पैराडाइज आइलैंड में रह रहे सभी के सभी एलियंस उनके लिए मॉन्स्टर हैं, चाहे वो उनके बारे में कुछ ना जानते हों। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ताकि उन्हें उनकी इंडिपेंडेंस मिल सके, उनके अधिकार मिल सकें। लेकिन कोई मार्लियन किसी एल्डियन को बराबर का अधिकार कैसे दे सकता है? एल्डियंस ये समझ ही नहीं रहे कि उनका मार्लियंस इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पावर के लिए। वो बस अंधों की तरह उनको फॉलो कर रहे हैं। और जिस दिन इनकी ये पावर किसी काम की नहीं रहेगी, जैसा हमने एनिमे में देखा है, उस दिन इनकी ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी और फेंक दिया जाएगा इन्हें किसी कोने में एक बेकार कचरे की तरह। पूरी दुनिया में राज करने की पावर होने के बावजूद कठपुतली की तरह इस्तेमाल होते हुए देख बार बार मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिरकार हाजिमे एसेयामा ने इन्हें ऐसे क्यों दिखाया है? दे हैव ऑल द पावर, दे कैन यूज दैट पावर टू राइज अप, बट स्टिल दे आर जस्ट फॉलोइंग ब्लाइंडली। व्हाई? बस यही एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ जाता है कि ऐसा क्यों है। इस पॉइंट पे मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, या फिर आप जानते हो कि आखिरकार हाजिमे एसेयामा ने इस एनिमे में एलियंस को इस तरीके से क्यों दिखाया है, देन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि ये बात मैं समझ सकूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ। तो अब वीडियो की शुरुआत में मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब देने का टाइम आ चुका है। चीटिंग मत करना, अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर दे दो। उसके बाद दिया ना तो देख लेना आपके शहर के अंदर सेक्सी टाइटन का आतंक होगा। तो आंसर इज ऑल वॉज द स्पाई, जो मार्लियन आर्मी में रहते हुए एल्डियन रेस्टोरेशनिस्ट को अंदर की इंफॉर्मेशन दिया करते थे, एंड ही वॉज द यूजर ऑफ अटैक टाइटन, जिनसे ही बाद में ये पावर ग्रेशा येगर को मिली थी। एंड हिज नेम वॉज एरन क्रूगर। Yes, the same name as the protagonist of this anime. Anime Emperor of the Week का नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए this is your Caesar from the world of Caesar Shot and you have been shot. Peace out.